दोस्तों, बिहार चुनाव में ऐसे ऐसे खेल हो रहे हैं जो आज से पहले शायद आपने कभी देखे होंगे। ठीक चुनाव से पहले आरजेडी को जबरदस्त झटका लगा। कल मैंने आपके सामने ये खबर रखी, आरजेडी के एक उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द कर दिया गया, यानी कि कैंडिडेट हो गया कैंसिल और बीजेपी को मिल गया वॉकओवर। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही ये फैसला हुआ उसके बाद तुरंत कैसे इंडिया गठबंधन आया एक्शन में और उसका रिएक्शन ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, हुआ ये कि सासाराम की मोहनिया सीट पर आरजेडी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया था और आरजेडी के लिए माना जा रहा था कि इस सीट में बहुत कड़ी टक्कर आरजेडी देने वाली है, क्योंकि दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से आरजेडी के उम्मीदवार ही जीते थे। आरजेडी की उम्मीदवार संगीता देवी जीती थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन जीती वो आरजेडी के सिंबल पर थी। तो ये सीट आरजेडी के लिए स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी। दोस्तों, आरजेडी ने यहाँ से उम्मीदवार श्वेता सुमन को मैदान में उतारा, नामांकन भरवा दिया, लेकिन एंड वक्त में नामांकन कैंसिल हो गया। अब नामांकन दाखिल करने की डेट निकल चुकी है, नामांकन कैंसिल हुआ तो श्वेता सुमन रोते हुए बाहर आई। उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है। लेकिन दोस्तों, श्वेता सुमन के आंखों से आंसू सूखते उससे पहले ही पटना बैठे लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल कर दिया है। हुआ ये दोस्तों कि लालू यादव तेजस्वी यादव को जैसे ही पता चला कि इस सीट से उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है और बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है, तो लालू यादव ने उसी सीट के एक निर्दलीय उम्मीदवार को फोन मिलाया। सुनने में आया है दोस्तों, जितनी जानकारी निकल कर आ रही है, या तो तेजस्वी यादव ने फोन किया है या फिर तेजस्वी यादव के किसी करीबी ने फोन किया है और वहां से दरअसल एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं रवि पासवान। दोस्तों, रवि पासवान जो हैं बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। 2014 और 2019 से सासाराम के सांसद चुने जा चुके हैं, मतलब 2 बार से इलाके में जो सांसद चुने जा चुके हैं ये उनके बेटे हैं, मतलब रसूखदार परिवार से, लेकिन इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। और ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग निर्दलीय उम्मीदवार थे। इनको सीधा डायरेक्ट फोन गया पटना से कि क्या आपको हमारा समर्थन चाहिए, क्या आपको हमारा सिंबल चाहिए। अब दोस्तों, ये तो नेकी और पूछ पूछ वाली बात हो गई। एक निर्दलीय को एक राज्य की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक आरजेडी फोन कर दे कि हम आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है, तो और निर्दलीय को क्या चाहिए, क्योंकि एक पार्टी के सिंबल पर लड़ना और निर्दलीय लड़ने में बहुत फर्क है। तो दोस्तों, रवि पासवान को बुलाया गया तुरंत पटना, और पटना में जैसे ही वो आए गुलदस्ता वगैरह लेकर, उनके हाथ में तेजस्वी यादव ने लालटेन का सिंबल थमा दिया, यानी कि नामांकन रद्द हो गया आरजेडी की सीट से, आरजेडी के उम्मीदवार का, लेकिन आरजेडी ने अब अपना एक नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब इसमें टेक्निकलिटीज भी कोई दिक्कत नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जो रवि पासवान है उनका नामांकन तो पहले ही वो कर चुके हैं और उनके नामांकन में कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं पाई गई है। अब दोस्तों, होता क्या है, चुनाव में, खासतौर पर बिहार जैसे राज्य के चुनाव में आपके पास सिंबल आ गया, तो अब आप जो इलाके में जाएंगे वो यही बोलेंगे कि देखिए हमारे पास आरजेडी का समर्थन है, राइट। हो सकता है इलाके में अगर प्रचार करें तो तेजस्वी यादव उनके प्रचार के लिए भी जाएं, ये पॉसिबल है। अब दोस्तों, ये अगर जीत के आते हैं तो ये निर्दलीय माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा है, लेकिन आरजेडी ने इनको सिंबल दे दिया है। और होता क्या है, जब सरकार आपकी बनती है, अगर हाइपोथेटिकली सोच लीजिए कि आरजेडी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो ये जो निर्दलीय होते हैं ना, ये जितने भी निर्दलीय होते हैं वो हमेशा सरकार से चिपकना चाहते हैं। तो भाई सत्ता की मलाई तो सबको चाहिए ना। तो किसी भी हाल में कोई भी निर्दलीय अगर जीता है, चाहे वो आरजेडी, और खास तौर पर अगर वो आरजेडी के सिंबल का इस्तेमाल करके उसने प्रचार किया और वो जीता है, तो आप ये मानकर चलिए कि बड़ी आसानी से, मतलब आरजेडी के लिए अनऑफिशियली या ऑफिशियली एक विधायक प्लस हो गया। टेक्निकली कहा जाएगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने सरकार को समर्थन दे दिया या आरजेडी को समर्थन दे दिया। और बाकायदा दोस्तों, ये सब करते हुए तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर कर दिया, और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैसे बेहद गंभीर आरोप लगा दिए, ये कहते हुए कि दरअसल जिस कैंडिडेट का नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द किया है वो इससे पूर्व में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन तब उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ। मैं आपको याद दिला दूं, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि श्वेता सुमन जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, एंड वक्त में उनका नामांकन बीजेपी की शिकायत में ये कहते हुए रद्द कर दिया गया चुनाव आयोग द्वारा कि श्वेता सुमन जो है वो यूपी की हैं, वो मूल निवासी नहीं है वहां की, और क्योंकि ये आरक्षित सीट है इसीलिए उनका नामांकन रद्द हो गया। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जिनको सिंबल दिया है रवि पासवान, उनको बगल में बिठाकर ये बोला कि इससे पूर्व में तो श्वेता सुमन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन तब उनके साथ दिक्कत नहीं हुई। कि आज जो हमारी प्रत्याशी श्वेता सुमन जो थी,
उनका नामांकन जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि पिछले बार वो लोजपा से लड़ी, तब उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया। और नामांकन रद्द करने के बाद हम सब लोगों ने, महागठबंधन के सभी साथियों ने, राष्ट्रीय जनता दल के सभी साथियों ने, सभी संगठन के कार्यकर्ताओं और नेताओं से विचार करने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोगों का समर्थन मोहनिया के विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार जिन्होंने अपना नामांकन दिया है, रवि पासवान जी को हम लोग जो है पूरा समर्थन हम लोग करेंगे। और सभी महागठबंधन साथियों से अपील है कि रवि पासवान जी को एक एक मत देकर के भारी मतों से जिताने का काम करें। दोस्तों, इस सीट के बारे में बता दूं, इस सीट में करीब मतलब 98% जो सीट है वो ग्रामीण मतदाता की है, पूरा ग्रामीण इलाका है। और इस सीट में बहुताया जो है वो एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट आप कह सकते हैं, वो मतदाता हैं। करीब 25% जो है, बहुत ही निर्णायक आप कह सकते हैं, 25% जो है वो दलित मतदाताओं की भूमिका मानी जाती है। और इसीलिए ये जो रवि पासवान, जिनको आप सिंबल दे दिया है आरजेडी ने, उनकी भूमिका बहुत निर्णायक मानी जा रही है। रवि पासवान के बारे में भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, रवि पासवान के जो पिता हैं छेदी पासवान, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 बार सांसद रह चुके हैं बीजेपी के टिकट पर। आप कहेंगे तो ये भाजपा ही है, तो दोस्तों बिहार में ऐसा नहीं होता है। रवि पासवान 2 बार बीजेपी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं और 2 बार जेडीयू के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। दोस्तों, रवि पासवान के जो पिता हैं छेदी पासवान, वो सबसे पहले जेडीयू में ही थे। जेडीयू के टिकट पर 2 बार विधायक बने, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के टिकट पर 2 बार सांसद बने। अब उनके बेटे जो हैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पूर्व में भी उनके बेटे रवि पासवान ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो चुनाव वो नहीं जीत पाए, दोबारा वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि इलाके में उनके पिता का और उनका अच्छा खासा रसूख है। और दोस्तों, ये जो सीट है इसमें हर पार्टी का प्रभाव रहा है। यहाँ पर बहुत साल पहले कांग्रेस का भी वर्चस्व था, तो इसके बाद यहाँ पर बीजेपी का भी वर्चस्व रहा, उसके बाद यहाँ आरजेडी का भी वर्चस्व रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मोहनिया सीट पिछली विधानसभा में आरजेडी ने ही निकाली थी, लेकिन वो जो विधायक थी, सिटिंग एमएलए, वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो इसीलिए ये जो सीट है आरजेडी के लिए बड़ी निर्णायक मानी जा रही थी। लेकिन आप देखिए दोस्तों कि बिहार में कितने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। दोस्तों, अब तक इंडिया गठबंधन के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो चुका है और एक चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है। अब सबके पास यही विकल्प है कि वो निर्दलियों पर दाव चले। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में नामांकन रद्द हो रहे हैं, आने वाले चुनाव में अब ये भी बड़ी रणनीति के तौर पर पार्टियां न केवल इसका ध्यान रखेंगी कि वो कैंडिडेट बड़ा सोच समझ कर दें, बल्कि इसका भी ध्यान रखेंगी कि उसके अलावा अपना एक स्ट्रॉन्ग निर्दलीय उम्मीदवार भी बैकअप में लेकर चले। क्योंकि ये जो अब बिहार में हो रहा है, पूर्व में नहीं हुआ है। और आप देखते हैं दोस्तों कि हाल के सालों में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पैटर्न के तौर पर रिपीट करती हुई दिखी हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में अब आप इसको पैटर्न की तरह देखेंगे कि जो पार्टियां हैं वो न केवल अपने कैंडिडेट का ऐलान कर रही हैं, बल्कि वो बैकअप में लेकर चल रही हैं कि इस सीट से हमारे पास 2 निर्दलीय क्या स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। यहाँ पर ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि ऐसी स्थितियों में निर्दलीय की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे भी इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बहुत से निर्दलीय हैं जो दोनों ही गठबंधनों का खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। अब दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर तो बहुत बात होती है, लेकिन कल मेरे बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात हो रही थी और उन्होंने हंसते हुए बताया कि कुमकुम, बात ऐसी है कि विपक्ष के गठबंधन में जो रार है, तकरार है, उसके बारे में तो खबरें खूब छपती हैं, लेकिन यहाँ जो अमित शाह खूंटा गाड़ कर बैठे हुए थे, उनको पसीना आ गया। उनके मतलब वो उनकी पूरी टीम इस बात को लेकर परेशान है कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो जिनको टिकट नहीं मिला, जो टिकट के अभिलाषी थे, वो कई सीटों पर बागी होके चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ को तो बैठा दिया गया फोन वगैरह करके, कुछ हैं जो बैठने को भी तैयार नहीं है। बिहार में ऐसे भी दोस्तों बड़े आप कह सकते हैं कि बहादुर किस्म के लोग हैं जिनको बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री लेवल के नेता फोन वगैरह कर रहे हैं और वो कह दे रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम तो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हर उम्मीदवार को लगता है भाई ये 5 साल है, राजनीति में 5 साल के बाद देखेंगे वाला कुछ नहीं होता। 5 साल के बाद स्थितियां बदल जाएंगी, चीजें पलट जाएंगी, नए उम्मीदवार आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो हर आदमी को लगता है भाई ये 5 साल है, मैंने 5 साल इलाके में काम किया है, मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे तो चुनाव लड़ना है। तो ऐसे बहुत से उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से बागी होकर, जिनको टिकट नहीं मिला, जो बीजेपी का बड़े लेवल पर खेल बिगाड़ रहे हैं। बात तो और इसीलिए आप देखिएगा कि ये जो
रोपिंग चल रही है, ये केवल इंडिया गठबंधन में नहीं है, एनडीए में भी चल रही होगी। बस ये कि वहां से खबरें निकल कर नहीं आती हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।